लहरें हैं क्या? मन की चंचलता। और मन की चंचलता क्या बताई गई? काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये 5 तरह की तरंगें जो हैं ये मन से ही उत्पन्न है। मन को वायु के समान बताया गया है। तो ये 5 तरह की जो हैं तरंगे हमारे अंदर कैसे उत्पन्न होती हैं? समता ना होने के कारण। समता आएगी ज्ञान से। अभी हम सबको क्या जान रहे हैं? अलग अलग करके जान रहे हैं। हम लोग परमात्मा से अपने को क्या कर बैठे हैं? अलग कर बैठे हैं। इसीलिए ये तरंगे हमारे अंदर क्या हो रही हैं? उत्पन्न। जबकि ये तरंगे उत्पन्न कहाँ से हुई हैं? ये तरंगे पानी की ही हैं, पानी में ही विलीन हो जाएंगी। लेकिन हमें अलगाव दिख रही है। हमारा मन जो है हमें उनको क्या करके दिखा रहा है? अलग करके। इस कारण ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह, ये 5 तरह से क्या करता है? हमारे अंदर विकार पैदा करता है। अब ये जाएंगे कैसे? जब हम इक्वल करके देखेंगे, समता योग। पानी और लहर दोनों क्या हैं? एक है। दोनों को हमें क्या करके देखना है? एक करके। ऐसे ही मैं और परमात्मा क्या है? तो अब मुझे परमात्मा को पाना नहीं है, केवल निश्चय करना है मैं और परमात्मा एक। पर आप विचार करके देखो, निश्चय में तो ये नहीं है। और निश्चय में ना होने के कारण ये 5 काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये हमें क्या करते रहते हैं? स्थिर नहीं रहने देते, है ना? स्थिर नहीं रहने देते। तो इसके लिए गुरु कहता है समत्व योग और निष्काम भक्ति। समत्व योग और निष्काम भक्ति से तुम फिर से अपने स्वरूप में आ जाओगे। कैसे? क्योंकि ये 2 गुण किसके हैं? समत्व योग और निष्काम भक्ति, ये 2 गुण किसके हैं? भगवान के। ये पानी के ही गुण हैं। पर जब पानी से लहर बनी तो लहर ने अपनी एक गृहस्थी बना ली, अपनी एक जिंदगी बना ली, जिसमें उसको क्या उत्पन्न हुआ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। असल में ये है नहीं। पर जब लहर फिर से विलीन हो जाती है पानी में तो ये कहाँ चले जाते हैं? होते ही नहीं है, लेकिन हमारे को भाषित होते हैं। तो करना क्या है हमको? करना क्या है? क्या आप इससे उतना प्रेम कर लोगे जिससे इतना करते हो? इससे उतना कर लोगे जिससे उतना से करते हो? तो ये क्या है? समता ना होना। अच्छा, कर भी लोगे तो फिर वापसी भी चाहिए। पर ये तो निष्कामता नहीं हुई। ये निष्कामता नहीं है, निस्वार्थ भावना नहीं है। और अगर तुम्हारे अंदर निस्वार्थ भावना है तो तुम्हारी सारी इंद्रियों से निष्कामता ही निकलेगी। समझ रहे हो इस बात को? अभी तो तुम्हारी सारी इंद्रियों में क्या भरा पड़ा है? स्वार्थ। मैं देखूं तो मुझे क्या फायदा है, मैं सुनूं तो मुझे क्या फायदा है। हर चीज में क्या ढूंढते हो? फायदा ढूंढते हो। लेकिन आंख भी निष्कामी हो जाए, कान भी निष्कामी हो जाए, जिह्वा भी निष्कामी हो जाए, हर चीज मेरी क्या हो जाए? निष्कामी। तो इसमें से बाहर प्रकट भी क्या होगा? निष्कामता। अभी देखो ना, छोटा बच्चा जो गोद में वाला होता है, गोद में लेने वाला, उसको दूध पिलाते हैं और वो वॉमिट कर दे तो उसके मुंह से बाहर क्या आएगा? रूह अफ़ज़ा तो आएगा नहीं उसके मुंह से बाहर, ना कोका कोला आएगी बाहर, क्या आएगा? ऐसे ही गुरु तुमको निष्कामता का ज्ञान पिलाता है तो तुम्हारी सारी इंद्रियों से बाहर क्या निकलेगा? निष्काम। निष्कामता का मतलब है हमें अपने कर्म के बदले कुछ नहीं चाहिए। तो आप देखो, ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, ये पांचों की पांचों चीजें तुम्हारे अंदर से चली जाएंगी। क्यों? तुम परमात्मा से मिलके क्या हो गए? एक हो गए। जब तक तुम परमात्मा से मिलके एक नहीं होगे ये मन की चंचलता समाप्त होने वाली नहीं है। क्या क्या कराती है आप देखो। जैसे एक दोहा आता है, कबीरा कोठे चढ़कर देख तो घर घर लागी आग।
किस बात की आग लगी हुई है? 5 प्राणी भी रहते होंगे ना, तो उनके अंदर ही युद्ध चल रहा होता है। देखना, ये आई, मेरे को नमस्ते भी नहीं की इसने, ये मैं सुबह से बैठी हूँ, इसने मुझे चाय नहीं पूछी, अंदर में क्या लगी हुई है सबके? आग। तो कबीरा कोठे चढ़कर देख, घर घर लागी आग। आग लगी पड़ी है। तो ये कहाँ से आ गई? मन की चंचलता की वजह से। तो ये जाएगी किससे? समता से। जाएगी किससे? समता से जाएगी। और समता आत्मज्ञान से होगा कि गुरु तुम्हें तुम्हारी पहचान कराएगा कि वाह, तेरे से अलग थोड़ी है, तेरा ही तो रूप है, तेरा ही रूप है, तेरे से अलग नहीं है। तो तू उससे द्वेष की भावना क्यों रख रहे हो? द्वैत की भावना क्यों रख रहे हो? समझ गए? अगर तुमको ये लगता है कि भाई यहाँ मिलना पॉसिबल नहीं है, तो फिर तुम्हारा मन संसार में ही अटका रहेगा, फंसा रहेगा। तो तुम मनमुख हो जाओगे। सारे काम जो है वो किसके अकॉर्डिंग करोगे? कर लो, चलो हम कहते हैं चलो तुम्हारी बात को मान लेते हैं, पर क्या तुम्हारे अंदर ये पांचों रोटेशन नहीं होती रहती? काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इनसे छूटना चाहते हो कि नहीं छूटना चाहते? जब डॉक्टर ने तुम्हारी प्रॉब्लम्स को पकड़ लिया कि ये तुम चीज़ खा रहे हो ना, इस वजह से तुम्हारे अंदर ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, अब आप देखो, अब आपका फर्ज क्या बनता है? उस चीज़ को खाना ही छोड़ दो जिससे तुम्हारे अंदर क्या आ रहे हैं? साइड इफेक्ट है। पर तुम बार बार बोलते रहो, अरे क्या करें, हमारे ना यहाँ बड़ा दर्द हो जाता है, क्या करें, हमें तो चक्कर बहुत आते हैं। अरे तो डॉक्टर ने तुम्हें बता तो दिया कि तुम फलानी फलानी चीज़ मत खाओ, तो तुम्हारे को ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक्शन का ही रिएक्शन है। तुम्हारी ओर से कोई एक्शन हुआ है तो वो रिएक्शन हुआ है। एक्शन का ही रिएक्शन है। तुमने एक्शन किया है तो रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। बेवजह तो किसी को सींग नहीं लगे ना, बेवजह तो तुम्हारे अंदर दर्द नहीं आया, तो कोई तो कारण होगा कि एक झोली में फूल पड़े और एक झोली में कांटे। खरबूज तो सबने खाया, पर तेरे को सूट नहीं करता, तो तेरे को दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने तुझे बता दिया, पर फिर भी सब खा रहे हैं, तो तुझे लगता है हम भी खाएं, तूने भी खा लिया, अब फिर से तेरे को वो दर्द उठने शुरू हो गए। तो तुम्हें तो नहीं खाने थे ना, तुम्हें बता दिया नहीं खाना। तो यहाँ गुरु तुम्हारी मन की पकड़ करके और तुम्हें कहता है कि तुम्हारे अंदर से ये 5 चीज़ें जाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम परमात्मा को अलग जान रहे हो, अपने को अलग जान रहे हो, और जैसे तुम उसको अलग जानते हो, तो गुरु भी कहता है फिर ठीक है, अपने पांचों चीज़ों को तुम कंट्रोल करके दिखाओ। अगर ये अलग हैं तो इन्हें कंट्रोल करके दिखाओ फिर, और दिखाओ फिर। ये एक हैं तो फिर ये है ही नहीं, और तुमने अलग किया इसको, तभी ये पांचों चीज़ें तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो गई हैं। असल में देखा जाए तो वो 5 चीज़ें नहीं हैं, पर तुम अपने को परमात्मा से अलग जानते हो, तो तुम्हारे अंदर क्या चेष्टाएं आती हैं? क्या चेष्टाएं आती हैं बताओ? कर्ता भाव, करने का भाव। जिस दिन तुम्हारे अंदर कर्ता भाव आ जाए, तुम समझ लेना लहर आ गई। उत्पन्न कहाँ से हुई है? पानी से ही। पर फिर भी ये अपने को पानी से क्या जान रही है? अलग जान रही है। विलीन भी उसी में हो जाना है इसको, पर फिर भी ये क्या जानती है अपने को? अलग। तुम्हारी उत्पत्ति भी परमात्मा से ही है, विलीनता भी किसमें है? परमात्मा में। लेकिन फिर तुम अपने को किससे अलग जानते हो? भगवान से। भाई भगवान मेरी सहायता करना, भगवान मेरा ये काम कर देना, भगवान ऐसा कर देना। तो ये मन की चंचलता के कारण तुम ये चेष्टाएं करते हो। चेष्टाएं कब होती हैं? जब मन में क्या आ जाती है? चंचलता आ जाती है। तो संसार को भी पाने के लिए हम बार बार किसको रिक्वेस्ट करते हैं? भगवान को। जबकि संसार हमें क्यों पाना है? हम लहर बने हैं तो संसार पाना है। जब हम लहर नहीं बने तो फिर संसार भी क्या पाना है? संसार जिसका अस्तित्व नहीं है वो पाने की कोशिश कर रहे हैं। संसार जिसका अस्तित्व नहीं है
वो पाना है तुमको, वो पाना है। पर ये कब आ रहा है तुम्हारे अंदर? बताओ कब आ रहा है? बोला ना गीता में, दैवीय संपदा और आसुरी संपदा। आसुरी संपदा जल्दी आ जाएगी तुम्हारे अंदर। लड़ाई देखो जल्दी मचती है, संबंध बिगाड़ने हो ना किसी से, जल्दी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि तुम एक लहर हो। लहर को अकल तो होती नहीं है, लहर को समझ तो है नहीं, उसको क्या है, चंचलता। जिसको चंचलता है वो पश्चाताप जरूर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो वो चंचलता आई क्यों? क्योंकि समझ से नहीं चले, विवेक से नहीं चले। समझ से और विवेक से जो नहीं चलता उसको क्या रहती है, चंचलता। तो उसको क्या लेना है, संसारिक रस लेना है। लहर किससे अलग हुई है? पानी से। ये नहीं पता कि उसका अस्तित्व पानी से ही है, और वापस भी उसको कहाँ जाना है, पानी में जाना है। लेकिन जितने क्षण वो अलग हुई, उसके अंदर अपने ही स्वाद बनने लगे। तभी बोला मेरा मन ये करता है, मेरा मन ये करता, आज मेरा मन ये कह रहा है, आज मेरा मन वो कह रहा है, जबकि मन तो है ही नहीं। कब आ गया तुम पर? जब तुमने परमात्मा से अपने आप को अलग किया। तभी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 चीजें तुम पर आई। तभी बोला ना आसुरी संपदा तुम्हारे अंदर जल्दी बढ़ेगी। ये आसुरी संपदा है, अपने को परमात्मा से अलग करना, ये क्या है, आसुरी संपदा। जब भी तुम्हारे अंदर कर्ता भाव आए, जब भी तुम मन के अधीन हो जाओ, मन के गुलाम हो जाओ, ठीक है ना, तो तुम समझ लेना तुमने अपने को परमात्मा से क्या कर दिया, अलग। तो अब आप बताओ, अंदर में तृप्ति कैसे आएगी, संतुष्टि कैसे आएगी? माया के कितने भी भोग कर लो, संतुष्टि आएगी, तृप्ति आएगी? आएगी? बोलो कहाँ है तृप्ति और संतुष्टि? समता योग, निष्कामता में। निष्कामता में आ जाओगे, समता भाव में आ जाओगे, तो तुम्हारे अंदर दैवीय संपदा उत्पन्न होगी। देव जितने भी होते हैं वो किस भावना से कार्य करते हैं बताओ? समता योग से करते हैं। जैसे भूख है, ये परमात्मा ने सबको गुण दिया है, भूख का। भूख का गुण सबको ही दिया है कि नहीं दिया बताओ? तो ये क्या है, दैवीय गुण है, ये दैवीय गुण है। अब इस पर आप देखो, आप खाना खा रहे होगे, कोई आ जाएगा तो आप उसको सर्व करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। पता है कि जिस तरह मुझे भूख लगती है ऐसे इसको भी लगती होगी, तो भूख का गुण यहाँ है तो भूख का गुण यहाँ भी होगा। तो आप अपनी थाली में से भी निकाल के अगले को दोगे या नहीं दोगे? तो ये क्या है, समता। समता आ गई इससे, भूख के गुण से समता। तो भगवान ने ये गुण सबके अंदर ही डाला है, कौन सा, भूख का। इससे तुम जान लो। और निष्कामता क्या होनी चाहिए, कि क्या तुम उसको इसलिए खिला रहे हो कि कल हम इसके यहाँ जाएंगे तो वो भी हमें खिलाएगा? नहीं, इसलिए नहीं खिला रहे। निष्कामता का मतलब क्या है, कि हमें अपने कर्म के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुम इस तरह से प्रकृति से मिलके क्या हो जाओगे, एक हो जाओगे। नहीं, एक भगवान ही है जो अपने कर्म के बदले तुमसे कुछ नहीं चाहता, जो इक्वालिटीज में रहता है, समता में रहता है। पर हम, आप सोचो, सब यही प्रश्न करते हैं, यदि हम भगवान से ही उत्पन्न हैं तो हमारे अंदर ये गुण क्यों नहीं? ये तो गुरु ने तुम्हें बताया ना कि तुम भगवान से उत्पन्न हो, पर तुम तो अपने आप को एक अलग लहर जानते हो, एक अलग तरंग जानते हो, इसलिए तुम्हारे को वो 5 विकारों ने घेर लिया। घेर लिया या नहीं? बच्चे का बाप साथ में हो तो कोई उसे लूट सकता है? ये बताओ। माँ बाप साथ हो तो लूट सकता है? औरत का आदमी साथ चल रहा हो, उस पर कोई बुरी नज़र डाल सकता है? भले आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं है, पर एक नाम रहता है कि अरे नहीं, आपने आदमी के साथ जा रही हो, तो उसे कोई लूट सकता है? कोई नहीं लूट सकता। और बच्चे के साथ उसका बाप चल रहा, दुकानदार बेवकूफ़ बना देगा उसको। और छोटा बच्चा मोबाइल खरीदने चला जाए तो उसे, वो कहेगा अरे भाई 7,000 का मोबाइल है, हम तेरे को 3,000 में दे रहे हैं। वो पागल बना देगा उसको। तो आप देखो, तभी ले कहते हैं
कि छोटे बच्चे से आप डीलिंग नहीं कर सकते जब तक उसके साथ कोई बड़ा ना हो। कर सकते हैं? तो ऐसे ही आप देखो, ये 5 विकार आप पे हावी कब होते हैं? जब आप अपने बाप से जुदा हो जाते हो। बाप कौन है? परमेश्वर। पिता परमेश्वर से अपने को अलग तुमको हम अनुभव करा देते कब होता है? जब तुम्हारे अंदर कर्ता भाव आता है। तो तुमने अपने पिता से अपने आप को क्या कर लिया? अलग कर लिया। तुम्हें कर्ता होने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कल बात चली ना, तुम्हारे से चोरी, ठगी, बेईमानी, झूठ, कपट, छल कब होगा? कब होता है? जब तुम्हारे को जीने की चाहत होगी। अब जीने की चाहत होगी, तुम ये भूल गए जीवन किसने दिया है? भगवान ने। इसको चलाएगा कौन? पर तुम कहते हो चलाएगा क्या? जीवन उसने दे दिया, बस बहुत, अब चलाएंगे तो हम खुद ही। ये कौन कह रहा है? लहर कह रही है। ये बात कौन कहती है? लहर कहती है। अब भगवान का काम था मानुष तन दे देना, दे देना, दे दिया उसने। पर मानुष तन दे दिया, किस लिए दिया तुमको? लहर बनने के लिए, अपने अंदर 5 विकारों को हावी करने के लिए। किस लिए दिया? आसुरी संपदा को बढ़ाने के लिए। भगवान ने तुमको जीवन दिया समत्व योग लगाने के लिए, कि सबको एक समान प्रेम करना, जाके सबको एक समान प्रेम करना, और निष्काम भाव से रहना। निष्काम भाव से का मतलब ये नहीं सोचना कि इसके पास जाऊं तो प्रॉफिट होगा, इसके पास नहीं जाऊं तो प्रॉफिट नहीं होगा। ये निष्कामता थोड़ी है। निष्कामता है? निष्कामता नहीं है। तो फिर तुम्हारे से किसी को शांति आने वाली भी नहीं। जो स्वार्थी रहेगा, स्वार्थ से चलेगा, वो किसी को शांति नहीं दे सकता। दे सकता है? पर आज गुरु तुमको निष्कामता ये सिखाता है कि आप देखो, जब वो कह रहा है कि फरीदा कोठे चढ़कर देख, घर घर लागी आग, तो तुम्हें बुझानी कैसे? तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में आग क्यों लगी हुई है? क्योंकि तुम उनको वक्त नहीं देते, समय नहीं देते। आज किसी का माइंड डिस्टर्ब है, सोचो, वो मेरे से बात करने आ रहा है, मेरे से बात करने आ रहा है, और उसको फिर मैं अच्छा लगने लग गया। तो मैंने उसको क्या दिया? उसकी सुनी, उसकी सुन ली मैंने। तो आप देखो, एलोपैथिक भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट कर जाती है, होम्योपैथिक कहीं ना इलाज हो जाती है, लेकिन जो सिंपैथेटिक होती है, ये क्या होती है? क्योंकि मैंने निष्काम भाव रखा, मैंने निष्काम भाव रखा। और अगर ये थोड़ी देर बात करना चाहेगा अपने घर में ही, तो सोचोगे बात करेगा, फिर थोड़े कहीं पैसे ही ना मांग ले, तू जा अपना काम कर। कोई नहीं सुनेगा बात। जब कोई सुनेगा नहीं, तो ये अपना मवाद, अपने अंदर की बात किसके आगे निकालेगा? सोचो। दवा जहाँ काम नहीं करती, वहाँ निष्कामता काम करती है। जहाँ दवा भी काम नहीं करेगी, आप सोचो। क्योंकि हर एक के अंदर में क्या लगी पड़ी है? आग, अग्नि जल रही है। हर एक के पास बहुत सारी बातें हैं, हर एक के पास। हो सकता है तुमसे ही कोई नाराज हो सकता है तुमसे ही कोई परेशान हो। नहीं तो बैठ के उससे बात तो करो, सुन लो, उसको कुछ बोलो नहीं, सुन लो, सुन लो। सुनने से क्या हो जाएगा? उसके अंदर हल्कापन आ जाएगा, और उसे लगेगा मेरी बात भी सुन ली गई। नहीं तो बीमारी से कोई नहीं बचा सकता। मानसिक बीमारी लग जाएगी सबको, कि मेरी कोई सुनता ही नहीं है घर में, मेरी कोई पूछता ही नहीं है, सब अपनी अपनी चलाते हैं। आप देखो ना, घर में आप किसी को महत्व नहीं दोगे, है ना, और अपनी अपनी चलाते रहोगे, तो सोचो उसको मानसिकता की बीमारी लग जाएगी। लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? कि भाई हमारी क्या वैल्यू है घर में? भाई इतना ही खाना बना देना, दे देना, इनको खिला देना, बस इतनी वैल्यू है हमारी? कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी भी कोई मेरे पास आया था 4-5 दिन पहले, तो मुझे बता रहा था, बोला कि देखो घर में इतना बड़ा कोई आयोजन हो रहा है और हमें पता ही नहीं है। वैसे तो नॉर्मल सी बात है, अब ज्ञान के बाद तो हमें लगता है हमें कोई ना ही बताए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो लोग तो ज्ञान में नहीं है, वो लोग तो ज्ञान में नहीं है। आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, अगर आप जस्ट बता दोगे तो क्या हो गया? बोला बताएं क्या? उसने कोई कंट्रीब्यूशन तो करना नहीं है वैसे भी बीच में, उसने कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं करना, तो उसको बताएं क्या फिर? ऐसा नहीं होता कभी। आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई आयोजन कर रहे हैं, तो आपको बात तो करनी चाहिए कि नहीं, बात तो करनी चाहिए कि नहीं, वो बात अलग। आप सोचो घर में छोटी बहन की शादी कर रहे हो और 4 भाई हो, नहीं, और एक जॉब ना करता हो, तो क्या बोलोगे, अरे इससे क्या बात करनी, ये तो वैसी धरती का बोझ है, इससे क्या बात करनी, बाकी सारे काम करा लो उससे, है ना, ये संदूक उठा के यहाँ रखा हो, ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, सारा काम करा उसी से रहे हो, उसको बता नहीं रहे, तो उसको अंदर में कितनी अग्नि लगी रहेगी ना, आप सोचो। तो बेस्ट यही है कि जैसे आप उन तीनों को दर्जा दे रहे हो, चौथे को भी उतना ही दर्जा दो बराबर का। वो पैसे से ही तो नहीं कर रहा आपकी मदद, तन से तो मदद कर रहा है आपकी। आज पैसा कम है उसके पास, तो क्या हुआ, तन से तो मदद कर रहा है, तन से तो सेवा कर रहा है आपकी। जैसे वो सूर्यवंशम पिक्चर में नहीं है, अपने ही घर का वो अमिताभ बच्चन, उसको नौकर बना के रखा होता उन लोगों ने, और जिस लड़की के लिए वो इतना रिस्पेक्ट करता हो करता, तो फिर वो क्या कहते हैं, वो पूछते हैं ये कौन है, बोला ये ऐसी है। सोच के देखो कितना बुरा लगे, घर के मालिक के लिए कोई ऐसे बोल दे ऐसी है। नहीं, घर में कोई बैठा हो बड़ा बुजुर्ग और तुम्हारा कोई मिलने वाला आ जाए और कहे ये कौन है, बोला ये ऐसे, इनका कोई काम नहीं है, ये यहीं पड़े रहते हैं पलंग पे, इनका कोई काम नहीं, कहीं आते जाते नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है कभी, ऐसे होता है क्या, क्या हम उनके लिए ऐसे बोल रहे हैं ये तो ऐसे ही पड़े रहते हैं पलंग पे। आप सुनो, उन्होंने ये शब्द सुने तो उनको लगेगा बताओ कितना इस घर के लिए जान मारी सब किया, आज पलट के क्या मिल रहा है, ये तो ऐसे ही पड़े रहते हैं पलंग पे, ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं, ना किसी से बोलते हैं ना चालते हैं, इसलिए हमने भी इनको ढीला छोड़ दिया। आते जाते राम राम तो कर सकते हो, सलाह ना लो, नमस्ते तो कर सकते हो, थोड़ा प्यार तो कर सकते हो, एक कप चाय प्याला तो दे सकते हो कि नहीं दे सकते। इसको कहते हैं समता का भाव। आग इधर भी लगी है और आग उधर भी लगी हुई है, तभी बोला फरीदा कोठे चढ़कर देख, घर घर लागी आग। लगी क्यों है और बुझेगी कैसे, लगी इसलिए अपने से अलग जाना, अपने से अलग जाना, आग लग गई, अब बुझेगी कैसे, अपना ही आप करके देख लो, अपने को रख के देखो उस जगह जो तुम आज कर रहे हो ना, जैसी करनी वैसी भरनी पिक्चर में नहीं देखा, आज जो तुम कर रहे हो पलट के वही तो मिलेगा, फिर तुम्हें वही मिलेगा, तुम जैसा कर रहे हो जो बो रहे हो सो वही मिलेगा। तो इसलिए गुरु समता योग सिखाता है, बोला कभी भी किसी के लिए भी ऐसी भावना नहीं रखो, समता, सबको प्रेम की भावना, सबको प्यार की भावना, कोई कितना भी कंट्रीब्यूशन करे। जब जिस समय राम जी का पुल बन रहा था रामेश्वरम का, जब लंका तक जाना था उनको, तो एक गिलहरी को भी लगा कि चलो सारे पत्थर फेंक रहे हैं तो चलो मैं भी मदद कर लेता हूँ, पर अब हनुमान जी को लगा ये बड़ा डिस्टर्ब कर रही है हमारे को, उसे बोला ए गिलहरी तू क्या कर रही है यहाँ पे, तो कहने लगी अरे आप सब प्रभु के लिए कार्य कर रहे हो, मैंने सोचा थोड़ा हम भी कर ले, हंसने लगा वो, तो कहता शक्ल देखी है अपनी, अपना देखा है फिजिक, देखा है कितना दुबला पतला, मर जाएगी, चल साइड हो, हमारा भी काम डिस्टर्ब करे, हम ये जाने कि हम तो श्रेष्ठ हैं और दूसरे को क्या जाने। क्या गिलहरी के अंदर वो 5 तत्व काम नहीं कर रहे, परमात्मा की सत्ता काम नहीं कर रही, जब वो भगवान के लिए प्रेम रख सकती है, तुम भगवान के लिए प्रेम रख सकते हो, तो ये क्या हुई, समता नहीं हुई, समता हुई ना। पर हम जाने किसी को कि भाई नहीं ये क्या करेगी उसके लिए, तो वो नहीं मानी, उसने उठा के जब उसको फेंका तो किसके चरणों में जाके गिरी वो, राम जी के चरणों, राम जी समझ गए मेरे चरणों में जो आता है वो किसी की ठोकर खा के ही आता है, ऐसे तो आता नहीं। आप कभी भी आओगे इस राह पर कहीं से ठोकर खा के तभी आओगे, ऐसे नहीं आओगे सीधे सीधे तो कोई नहीं आएगा। पहले हमारा ट्रस्ट किस में होता है, अलग होके तरंग बनाने में, लहर बनाने में, माया में ट्रस्ट करने में, तभी तो अलग हुए। अलग क्यों है हम भगवान से,
क्योंकि हमारे को माया का आकर्षण खींच के ले गया, मन की बातों ने हमें अपने अंदर गुमराह किया, पर फिर कहीं ना कहीं ठोकर लगेगी। अंदर का कॉन्शियस तुमको बोलेगा ही बोलेगा कि यू आर रॉन्ग। तो मैं फिर परमात्मा से क्या हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। तो जब हम परमात्मा से एक हैं तो समझो समता ही हो गए, निष्कामता का भाव है। और जैसे हमने परमात्मा से अपने को अलग किया तो अहंकार का भाव आ जाए, और अहंकार का भाव क्या कहेगा, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। कितनी सारी आप देखो अपने सामने मुसीबतें इकट्ठी कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब भगवान ने उसके ऊपर बड़े प्यार से अपनी उंगलियां फेरी, आज दिन तक गिलहरी के ऊपर वो निशान है, 3 उंगलियां छपी हुई हैं अभी। और हनुमान से बोला, हनुमान तुम मेरे भक्त होकर, भक्त का मतलब ये नहीं कि तुम मेरे फैन हो, मेरे भक्त का मतलब मेरे से जुड़कर तुम इसको अलग कैसे जान सकते हो, इसका मतलब तुम मेरे से जुड़े ही नहीं हो, फिर तुम्हारे अंदर समता भाव ही नहीं है कि तुम उसको क्या देख रहे हो, छोटा जीव करके देख रहे हो। जबकि मैंने गीता में बता दिया, चींटी से लेकर हाथी तक, चींटी कितनी होती है, इतनी, और हाथी कितना बड़ा होता है, पर दोनों के अंदर जो ब्रह्म तत्व है वो एक समान है या अलग अलग है, एक समान है। और इसको देखना, ये छोटी आत्मा है, ये बड़ी आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये महात्मा है, ये भेद है। भेद से कभी भगवान को नहीं पा सकते। भेद ही तो रखते थे अभी तक हम लोग। भले ही भेद कैसे बने, गीता में 4 वर्ण बताए गए, पर वो तो लाइफ स्टाइल के लिए बताए गए, पर लोगों ने उसके भेद बना लिए। 4 जातियां लगी, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है। पर ये चारों मिलकर ही तो एक लाइफ को चलाते हैं। कैसे? ब्राह्मण क्या करता है, आपको मंत्र मंत्र बताता है, आपको शास्त्र बताता है। शुरू शुरू में लगन तो आपको कौन लगाता है, भगवान की बात कौन बताता है आपको, ब्राह्मण ही बताता है। चाहे भले वो भरमों में डालता है, पर बताता तो शुरुआत तो आपको कौन करता है, ब्राह्मण पंडित, ये सभी तो शुरू कराता है आपसे। उसके बाद क्षत्रिय कौन है, जो आज बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कौन है। तभी तो तुम आराम से बैठे हो। आज पुलिस कोरोना कंट्रोल कर रही है, तभी तो तुम आराम से बैठे हो। जगह जगह आप देखो, अपनी जान हथेली पर लेकर कौन घूम रही है, पुलिस जान हथेली पर लेकर घूम रही है। और कितने पुलिसकर्मी आप देखो क्या हो गए, कोरोना में शहीद हो गए, और तुम आराम से बैठे हो, तुम आराम से बैठे हो। तो क्षत्रिय ना हो, ब्राह्मण ना हो, तो आपकी लाइफ इंटरकनेक्टेड हो सकती है। पर ब्राह्मण को बनाने वाला, क्षत्रिय को बनाने वाला, वैश्य, वैश्य मैंने व्यापारी। आज आप देखो, ये बाहर तुम लोगों को व्यापार ना हो तो सारा सामान तुम अपने बाहर रख सकते हो, घर में ही तुम कोलगेट ब्रश ये सब रख सकते हो, ये सारी तुम्हारी ज़रूरत का सामान है। तो व्यापारी का होना भी ज़रूरी है। अब व्यापार भी कई तरह के, और शूद्र का काम क्या है, सफाई करना। ये लोग अगर हड़ताल पे चले जाएं तो तुम एक दिन थैली बंद करके बाहर फेंकाओगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कितने दिन कर लोगे भाई। तो ये हमारी लाइफ है। तो लाइफ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। अब ये चारों जो है आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड। तो हमें इनको समता के भाव से देखना है, भेद दृष्टि से नहीं देखना। भेद दृष्टि से तुम किसी से भी भेद कर लो, भी ये नीच जाति का है, नहीं, पर वो तेरे लिए ज्यादा कीमती है। आप देखो, आप अपनी गंदगी खुद नहीं उठाते, आपके घर की माइयां उठाती हैं आपके घर। आपका अपना बच्चा मना कर देगा एक बार, आप उसे कहोगे झूठे बर्तन साफ कर दो, अरे हम कैसे साफ कर दें झूठे बर्तन, क्योंकि उनको आपने पहले से ही इगोइस्टिक बना रखा है। वो नहीं करेगा, करेगा वो, लेकिन आपकी जूठन, आपकी थाली कौन मांझ देगा, बोलो, शूद्र मार दे मान देगा। तो इसलिए आप देखो, गुरुद्वारों में सबसे बड़ी सेवा किसकी मानी जाती है, सफाई कर्मचारियों, क्योंकि यही सबसे मुश्किल सेवा है। और बड़े बड़े जज बैरिस्टर वगैरह यही सेवा पकड़ते हैं, इससे अभिमान ज़्यादा करता है, अभिमान ज़्यादा करता है। और फिर जब वो अपने घरों में भी जाते हैं तो वो अपने घरों में भी फिर इसी तरह की सेवा ले लेते हैं।
अगर हर एक मनुष्य जो है अपने घर में एक सेवा पकड़ ले, किसी भी सेवा से घिन ना करे, तो सोचो अग्नि बुझेगी कि नहीं बुझेगी? बुझ गई अग्नि, समत्व योग। पर अगर किसी को अहंकार आ जाए, भाई हम तो बड़ी ऊंची सेवा कर रहे हैं, इनका क्या है, अरे ब्राह्मण अपनी विद्या सुना रहे हैं, बड़ा काम कर रहा है, वो बड़ा काम कर रहा है, तुम ये वाला काम कर लो, तुम्हारे हिसाब से ये बड़ा काम है। जब भगवान कृष्ण पार्टी में लेट पहुंचे तो उनको सब ने बोला अभी तो आप लेट हो गए, सब खाना पीना कॉफ़ी वॉफ़ी सब खत्म हो गई, अब तो लेट पहुंचे। बोला नहीं अभी तो एक काम है। बोला क्या? जूठे पत्तल उठाने शुरू कर दिए उन्होंने। मनुष्य का काम क्या है? गंदगी फैलाना। और भगवान का काम क्या है? तो अगर ये काम छोटे दर्जे का होता तो फिर भगवान क्यों उठाते पत्तल? भगवान ने पत्तल उठा के भी दिखाया कि ये जो एक वर्ण है शूद्र, ये कोई छोटा वर्ण नहीं है। सफाई तो अपने शरीर की भी तो करते हो तुम लोग, मैल निकालते हो ना साबुन को घस घस के, मैल निकालते हो कि नहीं निकालते? फिर तो तुम शूद्र हुए। एक जज बैरिस्टर भी अपनी मैल निकालता है कि नहीं निकालता? अपनी पॉटी को साफ करता है कि नहीं करता? करता है ना। तो फिर वो भी शूद्र हुआ। फिर इसका मतलब जब हम अपना आप जान लेंगे ना, तो हमारे को किसी की झूठी प्लेट उठाने में हिचकिचाहट नहीं होगी, किसी की उल्टी साफ करने में हिचकिचाहट नहीं होगी। आज डॉक्टर्स लोग आप देखो कैसे सेवा में लगे हुए हैं, सेवा भावना से लगे हुए हैं। पर अगर कोई सोचे अरे ये काम तो मुश्किल है, ये वाला काम दे दो मुझे, ये काम मैं कर दूंगा, ये काम तो मुश्किल है, तो इसका मतलब आपके अंदर समता भाव नहीं। समता भाव से ही तुम जो मेरे से अलग हुए हो ना, वापस फिर एक हो जाओ, वापस एक हो जाओ। और निष्कामता से कि कोई जाने तो सही, भाई हम इतना ऊंचा काम कर रहे हैं, कोई हमें तो जाने। तुम्हें कर्म करने की शक्ति कौन दे रहा है? प्रेरणा कौन दे रहा है? प्रेरणा कौन दे रहा है? बस सीधी सी बात है। तुम अपना क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, जड़ शरीर है। तुम तो ये भी नहीं जानते कि ये मानव चोला क्यों मिला प्रभु को पाने के लिए, पर तुम कुछ और पाने में लगे हुए। पालो कितना भी पालोगे, तुम पर ये 5 विकार हावी हो जाएंगे, और 5 विकार हावी हो जाएंगे, तुम कितना भी ब्रह्म ज्ञान सुन लो, ये तुम्हारे को समझ आने वाला नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि वो 5 विकार तुम्हें फिर अपनी ओर खींच लें, फिर अपनी ओर खींच, फिर अपनी ओर खींच। तो इसलिए पहला पहला ये कंसेप्ट क्लियर कर लो कि हमें परमात्मा से अपने को अलग जानना ही है। उसके साथ हैं तो महफूज हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कर्ता भाव आएगा ज़रूर, पर अपने को फिर सुनाओ, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? निर्धारित समय के लिए आपको ये जीवन मिला है, ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम, निर्धारित समय के लिए। ये तो बातें बन जाती हैं कि 2 मिनट पहले दवा दे दी होती, 2 मिनट पहले हॉस्पिटल ले जाते, 2 मिनट पहले ऐसे कर लेते। निर्धारित समय, ना समय से पहले ना समय के बाद। तो फिर किस लिए झूठ कपट कर रहे हो, छल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? इसका मतलब आपको ये सत्य नहीं पता, आपके पास सत्संग नहीं है। इसलिए आप जीवन चलाने के लिए झूठ कपट, लड़ाई वैर विरोध ये सब में लगे पड़े। ये मेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये मेरी जायदाद, ये तेरी जायदाद। जबकि पता भी है जीवन को जायदादें नहीं चलाती, जीवन को रुपया नहीं चलाता। तुम जीवन को चलाने के लिए, जब तक तुम्हारे अंदर मिथ्या भाव है ना कि जीवन को चलाने के लिए रुपया चाहिए, जीवन तो तुम्हें निर्धारित मिला हुआ है। चलाएगा कौन इसको? भगवान। भगवान चलाएगा। जिस दिन तुम भगवान को ठाकुर जी वास्तव में समझोगे ना कि ये मेरा ठेकेदार है, उस दिन तुम्हारे ये सारी चेष्टाएं क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। मन की मनोवृत्तियां खत्म हो जाएंगी, मन की चितवनाएं सब खत्म हो जाएंगी, और तुम परमात्मा से क्या हो जाओगे? इसी काम के लिए तो आए हो। और जब तक तुम्हारे अंदर ये सोच विचार शक्ति तेज चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, तो तुम अपने हाथ पांव मार रहे हो, मार रहे हो हाथ पांव बहुत। इसी को अहंकार कहा गया। जब परमात्मा से मिलके एक हो जाओगे और तुम्हें पूरा विश्वास हो जाएगा कि जिसने जीवन दिया है वो हमें ग्रास भी देगा, विश्वास करके देखो।
ये चींटियां लोग कौन सी मेहनत करती हैं, यहाँ कहाँ ऑफिस जाती हैं, कहीं कुछ नहीं करती ये लोग। इनको खाना मिलता है कि नहीं मिलता? मिल जाता है। फिर नहीं, खाना ही थोड़ी, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और तो तुमने संसार में अपना आकर्षण इतना बढ़ा दिया है कि तुम्हारी ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं और अपना लक्ष्य भूल गए। अपना लक्ष्य भूल गए। बच्चा पढ़ने वाला हो, ठीक है, और सारा दिन शीशे के आगे कंघी करे, है ना, कभी अपने को क्रीम लगाए, कभी ऐसे कपड़े पर देखे ठाट से, तो समझो इसका ध्यान भटक गया। अब इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अब इसका ध्यान कहाँ है? अब इसका ध्यान कहाँ चला गया? संसार में। तो ऐसा बच्चा कभी भी क्या नहीं हो सकता? जब अपने धर्म से ही भटक गया, उसने स्कूल में एडमिशन क्यों कराया था? पढ़ाई करने के लिए। पर अब उसका ध्यान कहाँ चला गया? संसारिक आकर्षण। तो अपने लक्ष्य से क्या हो गया? गिर गया वो। अपने लक्ष्य से गिर गया, इसलिए बार बार वो किसके अट्रैक्शन में फंस जाता है? संसार के। ऐसी मेरे पास बाइक होनी चाहिए, है ना, ऐसा मेरे पास ये होना चाहिए, ऐसा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, ऐसा ये होना चाहिए, ऐसा फलाना होना चाहिए। ये सारे संसार के आकर्षण इकट्ठे करने में लगे रहो। अब संसार के आकर्षण बिना झूठ बोले, बिना ठगी किए, बिना बेईमानी किए, बिना चोरी के तो आएंगे नहीं। पर ये सारा इकट्ठा कर लो, फिर अपने आप को चेक करना, तृप्ति आई, संतुष्टि आई? संतुष्टि कहाँ आएगी? जब अपने लक्ष्य पर कार्य करोगे तो जिसको रब मिला उसको सब मिला, और जिसको रब ही नहीं मिला उसको सब मिल भी जाए तो भी क्या है? तो भी परमात्मा से मिलके तो एक नहीं हुए। ये जीवन लीला कब समाप्त हो जाए, फिर आपको आना पड़ेगा और अपना कार्य पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो तब तक भटकते ही रहो। समझे हो कि नहीं?